मेरा एक फंडा मैं आपसे शेयर करता हूँ आज. सो दैट इज़ रोटी कपड़ा मकान कभी फेल नहीं होगा, उसका बिजनेस करोगे. हाँ. दे आर बेसिक नेसेसिटीज. चौथी बेसिक नेसेसिटी जो है वो है विज्ञान, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने जोड़ा था. एक सुई ली, किसी के मारी आपको पेन हुआ, पेन महसूस भी हुआ, दैट इज फिजिकल पेन. राइट. रेस्ट एवरीथिंग इज जस्ट अ मेंटल पेन. आपकी बॉडी के ऊपर फिजिकल पेन आया, वो पेन है, बाकी सारा तो मेंटल पेन है और आपकी मर्जी आपने लेना कि नहीं. कहीं ना कहीं ईगोज आज की डेट में थोड़ा इन्फ्लेटेड है. तो होता है कि यार ये एम्प्लॉय ना गड़बड़ करके गया, इसको बस सबक सिखाना है, जो मर्जी कर दो. मतलब आई कैन नॉट नेम, बट देर आर पीपल हु सेज सर जो मर्जी जैसे मर्जी कर दो, जितने पैसे लगाने लगा दो, बस इसको ठोक दो. नहीं यार, वो कर्मा भी वापस आएगा. और फिर दिमाग में ये चले गया था कि मुझे शादी नहीं करानी है, पेरेंट्स की सेवा करेंगे और उसके बाद हिमालय चले जाएंगे. सो व्हेन आई वाज 29, मतलब रिवीलिंग ऑन द कैमरा इज नॉट नाइस, बट आई एम रिवीलिंग इट समहाउ. पता नहीं आपसे दोस्ती ऐसी हुई है कि बता रहा हूँ आपको. So as you telling me कि you are working as a angel investor also. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. So how do you choose कि यार ये business is good and I can invest in? What kind of quality or what kind of idea you normally? सो जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. सो 2016 एंड, मणिपाल जी इज़ अ वेरी विजनरी पर्सन. तो वो कहते हैं कांत हमने इंक्यूबेटर बनाना है यार हरियाणा में. मैं कहा डन सर. तो उस टाइम हरियाणा में जो एक ही इंक्यूबेटर चलता था, दैट वाज इन गुड़गांव विद द नेम ऑफ नास्कॉम इंक्यूबेटर. Okay. वेंट देयर, सर्च देयर, वहाँ पे बड़े अच्छे इंसान मिले. और मतलब ये भी एक टिप है कि जो हाई लेवल पे बैठे हैं ना, वो वैसे नहीं बैठे, दे आर गुड पीपल. तो वहाँ पे राजीव जी थे एक. राजीव जी से पूरी बात हुई इंक्यूबेटर की, सारी सब समझा. हरियाणा में फिर प्रपोजल गया, सारी IAS बैटरी वगैरह से हम मिले, उनको समझाया कि क्या ज़रूरत है, क्यों बनाना है. एंड समहाउ द गवर्नमेंट गिव अस द अप्रूवल. फर्स्ट incubator was made in Sector 1 Government College Panchkula. And we converted a cycle stand to an incubator. तो मुझे अभी भी याद है, उसमें आप कह लीजिए मस्किटोज थे अराउंड 1.5 इंच के साइज़ के मस्किटोज. वो सारी जगह साफ करा के इंक्यूबेटर बनाया था और बहुत चैलेंजेस आए थे. देन वी मेड इन फरीदाबाद, करनाल, गुड़गांव, हिसार. 5 इंक्यूबेटर्स हमने बनाए विद डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एज द पेरेंट बॉडी. Right. बिकॉज स्कूल्स के अंदर खुलने थे, वो कॉलेजेस के अंदर खुलने थे. तो 5 इंक्यूबेटर्स बनाए. उनको SACC, जिनके वो प्रेसिडेंट मणिपाल Right. जी, स्टार्टअप एक्सीलेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसमें रन करना शुरू किया. एंड आई वॉज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द ऑल इंक्यूबेटर्स. Okay. पूरा वो इंक्यूबेटर्स चलाते चलाते स्टार्टअप्स को देखा, और साथ साथ मतलब सर से मेरी गाइडेंस चलती थी मेरी लॉ फर्म के बारे में. तो इवन उनका मतलब लीगल आज भी हमारे पास है और उस टाइम भी था. वो करते करते उनसे बातचीत हुई, समझ आया कि स्टार्टअप्स को कहाँ पे दिक्कत आती है, फंड क्रंच कहाँ पे फील होता है. वॉलंटरी पहले उनको सपोर्ट किया. फिर धीरे धीरे जब अपना बिजनेस मेरा बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया था, तो 2020 आई टॉक टू हिम कि सर आप ये किसी और को संभलवा दीजिए, मुझे पूरा फोकस अपने बिजनेस पे ही करना है. Okay. ठीक है, क्योंकि मैं मतलब मेरा बिजनेस मेरे बिना नहीं रह पाएगा अब. इट हैज़ ग्रोन टू अ सर्टन एज एंड लेवल वेर इन टीम नीड्स माई टाइम. सो ही सेड कि ओके कात, अगर हम दुनिया को बिजनेसमैन बना रहे हैं तो हम आपको नहीं रोक सकते. सही बात है. सो देन वी फाउंड अदर पर्सन जो उस टाइम चंडीगढ़ एंजल नेटवर्क चला रहे थे, मिस्टर विनीत खुराना. Okay. सो विनीत खुराना जी को SACC में रख दिया गया कि SACC आप संभालेंगे, इंक्यूबेटर्स आप चलाएंगे. एंड देन व्हेन आई वाज अ बिजनेसमैन इन 2020, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फंड्स मेरे पास आ रहे थे मेरे बिजनेस से, आई वाज ग्रोइंग वेल. मैं कि यार जो उस टाइम प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा था और स्टार्टअप्स में देख रहा था, व्हाई नॉट आई शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग. और जिसके अंदर अच्छा जुनून होगा, दिमाग में ये लेके चलूँगा अगर मेरा पैसा डूब गया, शेयर मार्केट की तरह. Right. लेकिन अगर चल गया तो 10 गुना हो जाएगा. ऑफिस है, स्टार्टअप का फंडा ही यही है. हाँ जी. देन आई स्टार्टेड एंजल इन्वेस्टिंग. सो द स्टोरी बिहाइंड इज दोज इंक्यूबेटर्स एंड दोज स्टार्टअप्स जो आप कह लीजिए 4-5 साल इंक्यूबेटर चलाए, और वो भी हरियाणा में. हरियाणा में मतलब बच्चा जो है वो कहता है कि यार मैं स्पोर्ट्स में चले जाऊँ, मैं बैंक के पेपर दे लूँ,
मैं सरकारी नौकरी लग जाऊँ। बिल्कुल। उनको समझाना, डिमांड क्रिएट करने की यार तुम बिजनेसमैन बनो, इट वाज अ टास्क। वहाँ से एंजल इन्वेस्टिंग का दिमाग आ गया एंड इट Nice. गेव मी गुड बेनिफिट्स Interesting. एंड नॉट इवन ओनली फॉर स्टार्टअप्स, यू नो, फॉर फैमिलीज में हमारे जैसे भांजे भांजियाँ हो गए, बच्चे हो गए, किसी को ज़रूरत है कि मामू मैं बिजनेस करना है, कुछ करना है, तो वी सेड कि यार व्हाई नॉट, हम भी आपकी हेल्प करेंगे। तो वो धीरे धीरे अपने आप, So कितने स्टार्टअप्स आपने अभी तक इन्वेस्ट किया? मैंने 7 में किया जी अभी। 7 में। हाँ जी। ओके। और मेंटोर कितने हो गया सर आपने अभी तक? मेंटोर 300 से ज़्यादा स्टार्ट 300? हाँ जी कर चुका हूँ बिकॉज ऑफ द कोवर्किंग स्पेस, उसमें आना जाना लगा रहता था, 6 साल चलाया उसको। बिकॉज ऑफ द 5 इंक्यूबेटर्स, तो वो स्टार्टअप्स रेशो 300 तक पहुँच गई। So are they still connected? दे आर कनेक्टेड, दे आर ऑलवेज कनेक्टेड। कल भी मुझे अब मतलब हैरान मानेंगे, सो कोवर्किंग स्पेस में 2015 में लड़का आया था, कमलदीप का फ़ोन आया कि सर मुझे आज भी सिर्फ किसी प्रॉब्लम पे भी आपका ही ख्याल आता है मुझे एक IVR का बंदा दे दो, मुझे IVR सेटअप करना है अपने बिजनेस में। Okay. ओके फाइन, उसको फटाफट IVR का बंदा दिया। So isn't it very amazing thing कि आप सब 300 से ज़्यादा लोगों से connected? I'm sure कि it is more, as you just said कि 4500 तो हाँ जी, contact list contacts, में है। So किसी को कोई भी चाहिए एक लिए, हाँ वो जी। आपका नेटवर्क काम कर रहा है, इधर से उधर, उधर से हाँ इधर। जी, हाँ जी। That is amazing sir. आप कह लीजिए मतलब अब तो आई हैव बिकम अ येलो पेजेस। आप मुझे बोलेंगे यार मुझे सुई चाहिए, मैं आपको बंदा दे दूंगा। आप कहोगे मुझे टायर डालना है, मैं दे दूंगा। बस आपको ये आपको जैकेट light चेंज डालनी करनी है, येलो करनी yellow पड़ेगी। डालनी है। I am the yellow. हाँ जी। तो एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट कि मैं एटलीस्ट मैनकाइंड की हेल्प कर पा रहा हूँ। Right sir. बिजनेस आता रहेगा, वही इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट, आएगा, पैसा भी आएगा, आ रहा है, ऑलरेडी आ रहा है, लेकिन आप हेल्प करनी कभी ना छोड़ो। Exactly. ऐसा सर कोई बड़ा ऐसा केस जो जहाँ पे यू जस्ट इन्वेस्टेड एंड यू वर नॉट दैट श्योर कि यार इन्वेस्टमेंट तो कर दी है, इट इज़ गोइंग टू वर्क आउट एंड नहीं हुआ, इट डिड द मिरेकल? नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं हुआ? नहीं हुआ। टू बी ट्रू, स्टार्टअप जिसमें इन्वेस्ट किया साथों में, बहुत सोच समझ के, फाउंडर पे विश्वास करके। Okay, so it is more on the person, not on the business. मोर ऑन द पर्सन। Right. सी मतलब रतन टाटा जी की बात करूँगा, ही सेज टेक डिसीजंस एंड मेक देम राइट, डोंट टेक राइट डिसीजंस, टेक डिसीजंस एंड मेक देम राइट। Make them right. Agree. उसी को मैं भी थोड़ा फॉलो करता हूँ कि डिसीजन बंदे ने ले लिया, स्टार्टअप करेगा, अगर इसने पैशन है, जुनून है और सारा सब कुछ इन लाइन है, और अभी तक जो इसने किया, अपने पैसे लगा के किया और उसको बढ़ाया, गवाया नहीं है, तो इन्वेस्ट कर दो। Right. So are you still connected with your mentors? यस, प्रताप सर कहीं भी दिख जाए, उनको नमस्कार भी है, उनको पैरों पे हाथ भी लगाने हैं, और वो हो सकता है मुझे डांट भी दे। लास्ट टाइम आप कह लीजिए टाइकॉन इज़ अ वेरी बिग इवेंट, वहाँ पे थे, तो आई मेट सर, तो बोला मैं सर, कहते हैं मैं इस लड़के को समझाता रहता हूँ, चले जाए यहाँ से चंडीगढ़ से, तेरे लिए मार्केट छोटी है तो बड़ी मार्केट्स पकड़, US की मार्केट पकड़, ये नहीं जाता, तो तू चाह यार, तू बहुत बहुत कुछ कर सकता है, मगर सर ये आपकी गाइडेंस है लेकिन मैं अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ना चाहता। So that is the reason you are just not moving from हाँ here. जी, हाँ जी। So how's your relation with your parents? How Very great. How they feel कि यार मेरा लड़का यहाँ से यहाँ आ गया, दुनिया they जानती feel है। really nice because you know in my office I have 73 awards displayed जो मुझे करियर में मिले। तो जब मैं एजुकेशन में था, I was not very good, very true, मैं बहुत अच्छा, आप कह लीजिए एक एकेडमिक पर्सन नहीं था। 60% आ गए तो मतलब पार्टी होती थी कि हाँ यार 60% आ आगे गए हाँ, तो उस टाइम में मेरे अवार्ड्स होंगे करीब, आप कह लीजिए 4 या 5 सिर्फ एकेडमिक्स के दौरान, ठीक है। और मेरे सिस्टर्स के अवार्ड्स होते थे, 5 अवार्ड्स आ रहे हैं जी, डेक्लामेशन में भी फर्स्ट है, डिबेट में भी फर्स्ट है, फैंसी ड्रेस में भी फर्स्ट है, मेरे आते तो कहते थे यार तू नालायक है। तो इवेंचुअली जब BCom हुई तो तब तक हम होशियार नहीं थे। BCom के बाद देयर वाज अ सडन चेंज इन माई लाइफ, और लॉ स्कॉलरशिप में करी, MBA पंजाब यूनिवर्सिटी में करी, Right. उसका कैट मैट क्लियर करके सारा, है ना। तो फिर अवार्ड्स लेने शुरू किए, तो पेरेंट्स आर लाइक कि वाह यार, ये तो कभी सोचा नहीं था कि ये इतना अच्छा कर देगा। So now they feel proud यार हमारा Very बेटा proud. सेटल हो गया Very proud. and he's doing good. And all those who were having the awards that time now say कि यार तुझे तो compete ही नहीं कर सकते। Even the best part is आपके friends, आपके classmates,
जो स्कूल में पढ़े हैं, कॉलेज में पढ़े हैं, लॉ में भी पढ़े हैं, वो आपसे एडवाइस देने आ रहे हैं। आपसे 20-20 साल लोग बड़े एडवाइस लेने आ रहे हैं कि जी हम यहाँ फंस गए हैं, आप हमें बताएं। जो मेरा लॉ कॉलेज रहा है वहाँ पे ही चीफ गेस्ट जाके आ चुका हूँ, तो वहाँ पे आप सोचिए That कितना is अच्छा amazing लगेगा। feeling, हाँ sir. जी। जहाँ पे बीकॉम की थी एसडी कॉलेज 32 में, वहाँ पे आप कह लीजिए 4-5 बारी मुझे बुला चुके हैं, तो वहाँ पे जाके ऐसा लगता है कि यार यस वी हैव डन समथिंग इन लाइफ। Right. That is amazing, sir. Good to know. So अभी कोई ऐसी जो कॉम्प्लीमेंट पापा की तरफ से मिला, मम्मा की तरफ से मिला हो, जो आपको लगता है यार बस यही था? मीन्स द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू कैन से। वो अभी रिसेंटली ना मैंने गॉट माई 73rd अवार्ड, मतलब माई गोल इज़ फॉर 100 अवार्ड्स, 73rd मिला, तो आई केम एंड मम्मी को मैंने दिखाया, मैं कहा मम्मी 73 अवार्ड मैंने मिल गया, मेरे सिर्फ 27 रह गई। कहते तेरा 100 का क्यों टारगेट है, इनू वड्डा कर। सही बात उनसे है। मतलब एक तरह से डांट मिली, तो दैट वाज अ वेरी ग्रेट कॉम्प्लीमेंट। कहते तू 1000 ले सकता है, तू 100 तक क्यों टिकिया हुआ है। तो देन आई सेड कि मम्मी चलो 100 तो पूरे करिए। कहते ना इनू बड़ा कर। So that was a compliment also, and that was, you know, she was investing her energy into me कि यार ये कर सकता है और इसको करना चाहिए। राइट। एक सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी जो स्टार्टअप्स हैं मेनली देखे जाते थे कि बड़ी सिटीज़ में होते हैं, मेट्रो सिटीज़ में चल रही हैं, लेकिन व्हाट डू यू थिंक कि अब का क्या इन्वायरमेंट है टायर 2 और टायर 3 सिटीज़? वेरी गुड, वेरी गुड। एक्चुअली वी आर क्लोज इन कम्युनिटीज़। बड़े शहरों में कौन किसको नहीं जानता होता, यहाँ पे सारे सबको जानते हैं एंड दे हेल्प आउट। तो हमारी सिटीज़ बल्कि ज़्यादा कर रही हैं। इफ़ यू टेक द डेटा इन टू हैंड, डेटा की बात करूँगा कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वहाँ पे जो पॉपुलेशन है, अगर उस पॉपुलेशन के बेसिस पे देखोगे तो टीयर 2 टीयर 3 में स्टार्टअप्स ज़्यादा है। ओके। मेट्रोज में जितनी पॉपुलेशन है आपको उतनी दिखेंगे, यहाँ पे जित है उतने दिखेंगे, तो बेसिकली लेकिन उनको परसेंटेज वाइज आप देखेंगे तो यहाँ पे उनसे ज़्यादा है। So don't you feel like कि जब when people are in जो who are running the so tier 2 tier 3 cities में हैं, तो उनको अदर challenges होते हैं just like hiring the right people for the job. ख़त्म हो गया जी, The gap is finished. And नो द गैप इज़ ओवर। वो गैप आप कह लीजिए 3-4 साल पहले तक था, okay, now it is not there. नाउ इट इज़ नॉट। Can we say that it is just because of work from home? No, it is, see, because it is over now, reason being the IT parks which is there, the companies which have come, the employees coming back to the home, कि यार यहाँ पे भी अब है, and then you know the universities which have opened recently, पहले यूनिवर्सिटीज़ की गिनती चुनती की थी इस साइड पे नॉर्थ पे, Right. now we have चितकारा, now we have CGC, अभी even जैसे चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज was earlier a university, now CGC झंझेड़ी is also university, उनको भी स्टेटस मिल गया है just a week back. Oh, PEC is now a university. PEC is university. Now university, yes. So it is Chandigarh deemed में to be PU university. and PEC दो हाँ जी, हाँ जी. So it is a deemed university now. PEC को स्टेटस मिल चुका है. Right. Then Shulini is there. Riyad Bahra is there. मतलब इतनी यूनिवर्सिटीज़, उतनी स्किल, उतनी कैंपस प्लेसमेंट्स और कंपनीज काम कर रही हैं, टैलेंट मिल रहा है। Right. पहले वो नहीं था। So overall ये सब चीज़ें मतलब just helping us the growing the startups, Yes, small yes, businesses yes, also. yes, yes. So what kind of trend you have seen that कि these days जो किस टाइप के स्टार्टअप ज़्यादा बूम कर रहे हैं? IT IT. काफ़ी बूम कर रहा है। Just because की लाइसेंसिंग एंड वो सब बिकॉज चीज़ें IT में ना easy हैं. नई नई टेक्नोलॉजीज आती है। जैसे अब AI आ गया तो वो AI के कारण ग्रो करेगा। पहले वेबसाइट्स का फैशन हुआ था तो उसके कारण हुआ था, ऐप्स का आया तो उसके कारण हुआ। तो IT में बिकॉज वेरिएशन आती रहेगी, आती ही रहेगी क्योंकि इसमें कोई एंड नहीं है. तो वो ग्रो करेगा। एंड 1 or 2 people can just start it. हाँ जी। और दूसरा जो बूम आया वो प्रॉपर्टी में आया, तो प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा बूम आया। उसके भी स्टार्टअप्स हैं। और वो किस टाइप के? जैसे एक स्टार्टअप है, स्टार्टअप इन द बॉक्स से निकला, वो भी स्टार्टअप इन द बॉक्स. जो हमारा कोवर्किंग था पहला, राइट. तो वहीं से निकला। हिज नेम इज़ दीपक। सो दीपक ने सॉल्व कर दिया प्रॉब्लम कि रेंटल प्लेस कैसे ढूंढनी है। जो चीज़ चाहिए आप वो सब कुछ डालो उसके डेटा में और वही रेंटल प्रॉपर्टी आपको सामने आ जाएंगी, मैचिंग द क्राइटेरिया। ओनर से आपकी डायरेक्ट बात होगी, आप अपनी प्लेस ले लें। तो उसने जो एक छोटे छोटे टाउट्स होते हैं एजेंट्स, उसका काम ख़त्म किया। ओके. फिर एक मतलब और प्रॉपर्टी जो बड़ी अच्छी आई है
उसमें लिस्टिंग है प्रॉपर्टीज़ की, कौन सी प्रॉपर्टी कितने की है, कहाँ पे है, उसको रजिस्टर भी वही करा के दे रहे हैं। तो उसने वो हैसल सारी निकाल दी। एंड प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ दिस IT सिटी, एरो सिटी, देन इधर IT पार्क वगैरह बना, उससे प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत इंक्रीज़ हुए। हाँ वैसे रेट इंक्रीज हुए एंड चंडीगढ़ इज़ अ लैंड लॉक प्लेस। या अगर चंडीगढ़ के पास आना है आपको आस पास ही जाना पड़ेगा। आप जीरकपुर जाओगे, मोहाली जाओगे, इधर न्यू चंडीगढ़ जाओगे या पंचकूला जाओगे, क्योंकि हम लैंड लॉक्ड हैं। बिल्कुल। तो एक्सपेंशन जो हो रही है प्रॉपर्टी की, वो उसको रेट बढ़ा रही है। उससे प्रॉपर्टी सेक्टर बहुत बूम हुआ है बिकॉज ऑफ द लैंड लॉक। अगर लैंड लॉक ना होता, ज़मीन पड़ी होती, रेट बढ़ने नहीं थे। अब यहाँ से 25 किलोमीटर दूर चले जाओ, वहाँ पे रेट्स आज भी वही हैं कि आपको 40 लाख रुपए में एक कनाल मिलता है। बिल्कुल लेकिन यहाँ पे एक कनाल 12 करोड़ से कम नहीं मिलता। नहीं चलिए मिलेगा। चंडीगढ़ में तो कोई अगर आज के टाइम में सोचे कि मैं जॉब करके अच्छा बिजनेस करके और कुछ 10 मरले की कोई कोठी ले सकूँ, 10 कनाल तो मरले बहुत बड़ी बात होगी। 7.5-8 करोड़ 10 मरले। मिल जाए तो भी हाँ जी, हाँ जी, तो बिकनी भी जरूरी है ना। हाँ जी, हाँ। खरीदने से पहले एंड द लॉ विच हैज़ कम किया, फ्लोर वाइज नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा। इसलिए पूरी लेने की हिम्मत आज की डेट में जुटानी बाहर के बंदे के लिए बहुत मुश्किल है। ऑब्वियस है। अनटिल अनलेस यू हैव Phenomenal काइंड ऑफ business। चमत्कार की, आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया, सरप्लस में है। या फिर आप न्यू चंडीगढ़ में बना सकते हैं, है ना। फिर एक ये भी आ जाता है ना कि जैसे अगर 2-3 करोड़ रुपए खर्च करके आप ले नहीं सकते, हाँ जी। बट इतनी अमाउंट में आप सराउंडिंग एरियाज में एक Decent घर बन डिसेंट जाएगा। घर बना सकते हो। हाँ जी, राइट। एंड रोड नेटवर्क इज गुड। हाँ 15 मिनट में बंदा पहुंच जाता है। देयर इज नो प्रॉब्लम इन चंडीगढ़ के रोड Commuting। नेटवर्क हाँ में जी, कोई इधर आना जाना कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड एंड इफ समडे मेट्रो कम्स देन थिंग्स विल बी मोर मेबी बेनिफिशियल। बेटर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बाकी देखते हैं। हाँ जी। सो और ट्रिब्यून फ्लाईओवर बनेगा, मेट्रो बनेगी, डेफिनेटली चेंज आएगा। यस राइट। क्योंकि बट आई थिंक इट्स बीन मोर देन 2-3 इयर्स की अप्रूवल तो आ चुका है। इट इज गोइंग टू टेक टाइम। इट विल टेक टाइम। मतलब मैं ना एक दिन सोच रहा था मैं कि यार मेट्रो जब ऊपर रन करेगी, हमारी ओवरहेड केबल्स हैं स्टेम पावर की, वो सारी चेंज करनी पड़ेगी। राइट। वो अंडरग्राउंड जाएंगी तभी होगा। तो मतलब इट विल बी ह्यूज कॉस्ट एंड मैन पावर रिक्वायर्ड। वो इसीलिए मुझे लगता है क्लियरेंसेज नहीं मिल रहे होंगे। हाँ मे बी देयर विल बी डिफरेंट इश्यूज। हाँ जी, सर एक क्वेश्चन मेरा माइंड में आ रहा है कि हाँ जी। जो मतलब आजकल जो फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स हैं उनके बीच में ऑब्वियस है एग्रीमेंट तो होगा ही होगा। तो किस टाइप का ट्रेंड आजकल रेज हो रहा है कि किस टाइप के एग्रीमेंट टर्म्स नई ऐड हो रही हैं? राइट। सो जो बेसिकली इन्वेस्टर है वो फाउंडर के साथ आज की डेट में ना ट्राई कर रहे हैं कि एग्जिट क्लॉज कम से कम हो। ओके। लाइक दे आर विशिंग के, जैसे मतलब पहले होता था कि 3 साल बाद वो एग्जिट कर जाएगा, उसकी मनी डबल हो गई या जितना भी उसका बना, ही हैज़ टू एग्जिट और स्टार्टअप अपना उसके बाद अपने बेस पे हो गया। बट दे आर नाउ ट्राइंग कि वो 5 साल हो जाए, 7 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, ऐसा क्यों? ताकि वो बेनिफिट्स रीप करते रहे। हाँ। तो उस टाइप से वो मॉडिफिकेशंस चाहते हैं, या और स्ट्रिंजेंट कर देते हैं कि कुछ सिक्योरिटी डाल दे कि अगर नहीं कुछ हुआ तो ये सिक्योरिटी है विच दे कैन यूज इट एज द रिटर्न ऑफ देयर मनी। तो वो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। नॉर्मली आप क्या देख रहे हो कि कितने परसेंट स्टार्टअप्स जो कि अपने इन्वेस्टर्स को पैसा वापस दे पाते हैं? सो सी रेट इज अराउंड 50 to 60%। ओके। हाँ जी। लेकिन बाकी जो जैसे आपके लिए रह गए 40% रह गए हैं, तो वो भी आज की डेट में अगर हम बात करते हैं, सिंस थिंग्स हैव चेंज्ड, वो नो प्रॉफिट नो लॉस या 2% 5% गेन तक तो ले आते हैं। राइट। लॉस मेकिंग अब कम हो गई है, कम हो startups गई में, है। कम हो गई है। जस्ट बिकॉज की अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है या Understanding एफिशिएंसी बढ़ गई इंक्रीज है। हो गई है? एनवायरनमेंट कंड्यूसिव हो गया है, पॉलिसीज अच्छी आ गई हैं, मेंटरिंग अच्छी मिल रही है, नेटवर्क बहुत अच्छा बन गया है, सो दे आर एबल टू स्केल। एक इन्वेस्टर के आने से किसी भी बिजनेस में किस टाइप के ज़्यादा बेनिफिट होते हैं? सिर्फ मनी तो आई है वो ऑब्वियस है, और क्या चीज़ें आती हैं? सी इन्वेस्टर के आने से एक ब्रेन आपके पास आ गया, और वो ब्रेन आया जिसके पास ऑलरेडी मनी थी, तो वो अपने आप को प्रूव कर चुका है। राइट। तो वो आपको उन चीज़ों से बचा लेगा जहाँ पे आपकी डैमेज हो सकती है, राइट। कि ये नहीं करना या ये करना है। उसके बेनिफिट्स भी हैं, प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। ऑब्वियस है। बिकॉज कई बार आपकी क्रिएटिविटी हैम्पर हो जाती है उससे, स्टार्टअप की। राइट। सो मोस्टली ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि जब कोई इन्वेस्टर आप इन्वेस्ट करता है जी दे जस्ट डोंट टेक पार्ट इन योर डे टू डे एक्टिविटी? वो भी है जी, वो भी है। वो भी हैं। वो एंजल नेटवर्क्स होते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे आप कह लीजिए चंडीगढ़ एंजल नेटवर्क है, या पंजाब एंजल नेटवर्क है, या कोई और एंजल नेटवर्क है, आपके लिए इंडियन एंजल नेटवर्क है, बहुत सारे नेटवर्क्स हैं। राइट। उसमें देर आर बंच ऑफ इन्वेस्टर्स। जैसे आप कह लीजिए कि आप 40 इन्वेस्टर्स हैं,
उन्होंने एक पूल क्रिएट कर दिया। एग्जीक्यूटिव बॉडी अपने आप ड्यू डिलिजेंस करेगी, सारी बैलेंस शीट्स, पिछले फाइनेंशियल्स, आइडिया, सब कुछ के ऊपर वो अपने आप सारी सर्विलेंस वेरिफिकेशन करेगी। ठीक है, बाद में उस कंबाइंड फंड में से लगा देगी राइट, और आपको बता दिया गया कि आपका पैसा इतना लग गया और इतनी रिटर्न आपको मिल गई, तो आपको अपना दिमाग उसमें लगाना ही नहीं है एज इन्वेस्टर। ओके, हाँ जी, उसमें भी मतलब एक चेंज और भी आता है। जैसे किसी इन्वेस्टर कहता है कि यार एक पिचिंग हुई, आप कह लीजिए उसमें 40 इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, उसमें सिर्फ 3 महीने की मुझे पैसा लगाना है, तो वो तो फिर पार्ट लेंगे ही लेंगे, उनको पता कि सिर्फ हम ही लगा रहे हैं, हाँ, और कोई नहीं लगा। टोटल फंड नहीं लगा रहा, हमने लगाया। So normally it depends upon the situation to situation. सिचुएशन टू सिचुएशन। Okay. And when some startup or grown businesses start to expand their business outside the country, हाँ जी, हाँ जी। so basically किस टाइप की डॉक्यूमेंटेशन और सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है? जब हम फॉरेन में जाते हैं बिजनेस sir. करने, हाँ जी, तो बेसिकली तो वहाँ पे हमें कंपनी ज़रूर खोलनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हमारी कंपनीज एक्ट के अंडर 2013 के अंडर हम कंपनी बनाते हैं, रजिस्टर कराते हैं। राइट, उसी तरह जैसे अब अमेरिका की अगर बात करें, वहाँ पे INC चलती है, राइट, ठीक है, वहाँ पे हम INC रजिस्टर करा लेंगे। या जैसे यहाँ पे एक LLP बोलते हैं हम, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वहाँ पे LLC बनती है, राइट, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ओके, तो हम वहाँ रजिस्टर कराएंगे। फिर एक ना एक आप फाउंडर साथ में वहाँ का बंदा रख लो, लोकल, उसका ज़रूर ध्यान रखो। देन यू हैव टू हैव अ परमानेंट एड्रेस देयर। फिर वहाँ के बैंक अकाउंट्स, वहाँ पे कंप्लायंसेस, वहाँ की टैक्सेशन के ऑडिटर्स, वो सारा कंप्लीट करके यू स्टार्ट योर बिजनेस देयर। अदर देन टाइप कोई अदर टाइप की सर्टिफिकेशन या नॉर्मली ये बेसिकली Required IT as per कंपनी और area to फॉर area. एवरी कंपनी? फॉर एवरी कंपनी, फॉर एवरी कंपनी, फॉर एवरी कंपनी। एंड इवन जैसे अभी ना दुबई ने बहुत रिलैक्सेशन की है, तो सारे अपने ब्रांचेस दुबई में खोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इनकम के ऊपर टैक्सेस बहुत कम कर दिए उन्होंने। तो मैक्सिमम ऑफ द IT ऑफ ट्राई सिटीज नाउ ओपनिंग देयर ऑफिसेज इन दुबई। एंड व्हाट इज द बिगेस्ट बेनिफिट? टैक्स बेनिफिट्स। टैक्स हाँ बेनिफिट, जी, टैक्स बेनिफिट्स है। एंड दुबई इज काइंड ऑफ अ वर्ल्ड मार्केट नाउ। जस्ट लाइक सिंगापुर। यस, वर्ल्ड मार्केट, बिकॉज हर बंदा मतलब इज दैट लुकिंग एट दुबई के ये हब है, यहाँ पे ये कंट्री भी है, ये भी है, ये भी है। फिर उनकी स्कीम्स अच्छी हैं, पॉलिसीज अच्छी हैं, तो ईजी मतलब बिजनेस आपको बहुत ईजी है। So what will you choose if you will be given an option between Dubai and Singapore? So in both those countries, Dubai is better because for me, my hometown is the best. तो यहाँ से मुझे जो नज़दीक होगा, जल्दी मैं पहुँच जाऊँगा। Right. दुबई में 2 घंटे में पहुँच जाता हूँ, काम करके वापस आ जाता हूँ, है ना। तो फॉर मी दैट विल बी द बेटर, एंड दैट इज डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। Right. See, somebody will be after money, somebody will be after family, somebody will be after peace, somebody will be after some hobby. Depending on that, वो choose करेगा। But still अगर मैं technically point of view से बात करूँ या business point of view से, which one is the better? Singapore अभी is also international presently market. दुबई बेटर है। Dubai better. हाँ जी, presently. Right. Singapore was good, it is at par, but 10 years back it was more profitable. Okay. हाँ जी, अभी दुबई is better। Dubai is better. So as a angel investor, हाँ जी, what type of startups or businesses you more willing to invest in, like IT? I invest in traditional businesses. Okay, Traditional businesses. traditionals. IT में भी I've invested, and 2 IT businesses I've invested. Rest 5 are traditional businesses. मेरा एक फंड है, मैं आपसे शेयर करता हूँ आज। सो दैट इज रोटी कपड़ा मकान, कभी फेल नहीं होगा, उसका बिजनेस करोगे। हाँ, दे आर बेसिक नेसेसिटीज। चौथी बेसिक नेसेसिटी जो है वो है विज्ञान, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने जोड़ा था। राइट। तो उन्होंने कहा रोटी कपड़ा मकान और विज्ञान, सो दैट इज़ द फोर्थ। ये चारों चीज़ों आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, जो प्रॉपर्टी का स्टार्टअप है उसमें इन्वेस्ट करें, जो कपड़े का स्टार्टअप कर रहा है उसमें इन्वेस्ट करें, डिज़ाइनिंग हो गया उसमें, नए नए फैशन आ गई उसमें इन्वेस्ट करें, या अगर आप कह लीजिए रोटी यानी कि फूड बिजनेस, कभी फेल नहीं होगा। सो आई इन्वेस्ट इन दोज ट्रेडिशनल बिजनेसेस। ओके, तो मेरा फेलियर रेट नहीं है बिकॉज एवरीबडी हैज़ टू वेयर समथिंग, टू स्टे समवेयर एंड टू ईट समथिंग। ऑब्वियस है, और बच्चों को एजुकेशन देने के लिए बंदा कुछ भी करता है आज बिल्कुल है, कि मेरे बच्चे पढ़े, अच्छी स्कूल में पढ़े। ऑब्वियस है। एक सर, अभी ऑफ द कैमरा वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट फ्यू अदर थिंग्स एंड वी वर स्टार्ट टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी आल्सो।
हाँ जी. So, what is the role of the spirituality in your current life and how it comes? Because being a businessman and the spirituality, time चाहिए. So, So see, spirituality is a very different subject. तो अगर हम उसकी बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, तो आपको मैं अगर सही बताऊं कि अगर जो स्पिरिचुअल पर्सन होगा, मेडिटेट करेगा, उसको 8 घंटे की नींद नहीं चाहिए. okay, सो जो 24 घंटे में से हम कहते हैं 8 घंटा सोना ज़रूरी, 8 घंटे काम और 8 घंटे बाकी सारी चीज़ें होंगी. तो उसमें से जो सोने के 8 घंटे, आप उसमें से 2 घंटे चुरा सकते हैं, okay, 3 घंटे चुरा सकते हैं, एंड यू विल बी एज फ्रेश एज अ पर्सन स्लीपिंग फॉर 8 आवर्स. बिकॉज मेडिटेशन इज अ रिलैक्सेशन ऑल्सो. वो माइंड बॉडी सोल तीनों को रिलैक्स कर देगी, एंड स्लीप इज ऑल्सो दैट. सो मेडिटेशन उस टाइम में हम कर सकते हैं और बाकी का सारा काम चलता रहेगा. So, till what level you are more into the meditation or spirituality? सो सी इनटू स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन आई से, जैसे पहले तो ये क्लियर करते हैं कि एक रिलीजन अलग है, स्पिरिचुअलिटी अलग है, हाँ, obvious. राइट. जो लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं कि जी नहीं हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, या यही तरीका है, दैट इज़ रॉन्ग. वो स्पिरिचुअलिटी में नहीं आएगा, उसका कोई अस्तित्व भी नहीं है. Right. स्पिरिचुअलिटी वर्ड इटसेल्फ स्टार्ट्स फ्रॉम स्पिरिट. स्पिरिट मीन्स आत्मा. हम एक आत्मा है, वो एक परम आत्मा है, परमात्मा. Right. आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, दैट इज स्पिरिचुअलिटी इन रियल सेंस. Okay. उसके लिए आपको विवेक की ताकत चाहिए कि हर एक आत्मा जो घूम रही है वो परमात्मा की आत्मा है. हमने किसी को बुरा नहीं बोलना, किसी को हमने मतलब निंदा नहीं करनी. यहाँ से मेडिटेशन शुरू होती है. सबसे पहले माफ़ करते जाओ, लाइफ इज़ टू सर्व. फिर जब अब ध्यान की बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी में, अब चक्रा से शुरू करो. हमारे बॉडी में जो नॉर्मल कोई भी बात करेगा 7 चक्रों की बात करेगा, Right. लेकिन असली में 13 चक्र है. 13. 13 चक्र. Okay. आप इवन गूगल करके देखिएगा, आप लिखिएगा 13 चक्रास ऑफ मेडिटेशन एंड यू विल फाइंड देर आर एक्चुअली 13 चक्रास. 13 मतलब एक नंबर न्यूमरोलॉजी में भी, वैसे भी जैसे हम कहते हैं सब 13 ही 13, तो 13 नंबर का बहुत अस्तित्व है और 13 ही चक्र है. अभी पीछे साइंस में अगर आप देखें कि हमारे जो प्लैनेट्स थे, उन्होंने कहा कि यार प्लूटो प्लैनेट नहीं है, या प्लूटो के बाद भी एक MV3 करके प्लैनेट मिल गया है. सो चक्रास जो है उतने ही प्लैनेट्स हैं. Okay. हर प्लैनेट का हर चक्रा के ऊपर किसी टाइम पे प्रभाव होता है. कैसे? जो अपनी अर्थ है, अर्थ के नज़दीक जो प्लैनेट होगा उसकी एनर्जी अर्थ में उस टाइम पे आ रही होगी. उस टाइम पे उस चक्रा को फोकस करोगे तो वो एलिवेट होगा. Okay. देर आर पीपल हु आर डूइंग चक्रा मेडिटेशन फ्रॉम ईयर्स. 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिला. फिर उन्होंने कहा कि यार ये मेडिटेशन बकवास है, भागो यहाँ से. बिकॉज दे आर डूइंग इट ओनली फॉर 7 चक्रास फर्स्ट. सेकेंड, व्हाट दे डू इज मूलधार से शुरू होते हैं और मस्तिष्क चक्र तक पहुँचते हैं कि जी इसको कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया, कर दिया, कर दिया, पहुँच गए. Right. लेकिन उस टाइम में कौन सा प्लैनेट किस चक्रा के ऊपर था वो उनको पता ही नहीं है. अभी आप कह लीजिए कि जैसे आप दशा किसी प्लैनेट की, यूरेनस की चल रही है, सैटर्न की, तो आप सैटर्न वाले चक्र पे फोकस करके मेडिटेशन करो, वो 45 होगा. फिर जब दूसरा प्लैनेट आएगा तब उसकी बारी आएगी. मेडिटेशन इज अ लॉन्ग प्रोसेस. 13 के 13 चक्रों की बारी आएगी जब वो प्लैनेट नज़दीक होगा, Right. तब जाके आपकी मेडिटेशन एक सक्सेसफुल लेवल पे पहुंचेगी. So, how did it change your thought process, your day-to-day activities, and all those things? You get focused, More focused. and you can spend more time on anything. Okay. आप एक कामली, मतलब जैसे आप कह लीजिए हम ड्राफ्टिंग करते हैं, MSAs, NDAs, समटाइम दे रन इन 50, 100 पेजेस. तो एक टाइम एक ही सिटिंग में बैठ के उसको करना कि आप 10 घंटे एक ही डॉक्यूमेंट लेके बैठे हो, आपको पहला पेज भी याद है 50वें पेज पे, और वहाँ पे मेंशन है कि जी पहले पेज के क्लॉज नंबर 2 के अकॉर्डिंग ये वाला क्लॉज है. वो पूरा याद रखना, उसमें मेडिटेशन बहुत हेल्प करती है. हाउ? बिकॉज अब आपको आदत पड़ चुकी है कि आप 3 घंटे शांति में बैठ सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, फोकस कर सकते हो, एंड क्लैरिटी, ब्लड फ्लो आपका पूरा है, चक्र आपके सारे जागृत है. आप उसको एक ही बारी में, एक ही सिटिंग में डॉक्यूमेंट को भी तैयार कर सकते हो. That is amazing. बहुत बहुत फ़र्क आता है. और आपको मतलब कोई भी चीज़ ना आपको विचलित नहीं करेगी, आपको तंग नहीं करेगी, आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, BPs कुछ नहीं होगा.
because your aligned external factors cannot do any harm to you. अब एक मतलब चितकारा यूनिवर्सिटी में आई शेयर दिस विद एवरीवन देयर, एक सुई ली, किसी के मारी आपको पेन हुआ, ठीक है, पेन महसूस भी हुआ, दैट इज फिजिकल पेन. राइट. रेस्ट एवरीथिंग इज जस्ट अ मेंटल पेन. आपकी बॉडी के ऊपर फिजिकल पेन आया, वो पेन है, बाकी सारा तो मेंटल पेन है और आपकी मर्जी आपने लेना कि नहीं. हाँ, ऑब्वियस है. सो Totally. सिंपल. इट इज़ सो सिंपल इन लाइफ. सो मेडिटेशन वो वाली पेन्स आपकी ख़त्म कर देता है जो मेंटल पेन्स हैं कि यार उसने ऐसे बोल दिया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, घर में से पानी आ गया, सब मेंटल चल रहा है. राइट. ओरिजिनली दे आर नथिंग, दे आर पार्ट ऑफ योर लाइफ, यू कैन सॉल्व इट एनीथिंग. सो फिजिकल पेन आपके जो है उसको आप सच मानिए, बाकी मेंटल पेन्स को आप पीस पे कर दो, आएगा जाएगा सब कुछ. यू आर अ विटनेस इन लाइफ. यू आर जस्ट अ विटनेस राइट. and temporarily here for good 80 to 100 years. That is it. Yeah. So, do you give advice to your जिनको आप mentor कर रहे हो, जो all दो और followers कह सकते हो आप, so mentees हो गए आपके, हाँ जी, हाँ उन सबको advice करते हो कि meditation करनी चाहिए? जी. Yes. And do भगवान they का do that? ध्यान जरूर. हाँ. कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते. मुझे ये भी पता चल जाता है जब कोई फेक कर रहा होता है कि सर मैं कर रहा हूँ लेकिन उसके चेहरे से पता चल रहा है नूर तो अभी आया ही नहीं. तो वो एक दिन भी नहीं बैठा, Exactly. ध्यान उसने लगाया ही नहीं, कभी पता चल जाता है. So, do you really feel the difference in them when they do the meditation? और वो कुछ आके खुद बोलते हैं कि सर They will take calmly decisions. They will start taking calm decisions. Right. आई टू आई कंटैक्ट करके बात करेंगे आराम से. एंड एक बात कर दी तो कर दी, ये नहीं होगा सर ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, चार चीज़ें बोल देंगे. नहीं, उनको भी पता चल जाता है, अंदर से जहन बोलना शुरू हो जाता है कि यार ये तेरे लिए सही है. एंड देयर आर गाइडेंसेस ऑल ओवर. जस्ट फॉर एग्जांपल आप देखिए, मोबाइल पड़ा है, फ़ोन आएगा, आप उठाएंगे तो हवा में से आवाज़ हवा बन के आ रही है, उसमें डिकोड हो रही है, आप सुन पा रहे हैं. इस टाइम कितना कुछ हवा में होगा जो हमारी फ्रिक्वेंसी नहीं दिख पा रही. हाँ, ऑब्वियस है. देयर आर सो मेनी थिंग्स. वाईफाई चल रहा है, डेटा आ रहा है, जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, सिग्नल जा रहा है. हमें अगर डिकोड करने की शक्ति मिल जाए, हम हवा की आवाज़ें भी सुन सकते हैं. हम दूसरा बंदा हमारे पास क्या सोच रहा है वो भी सुन सकते हैं. और वो डिकोड करने की शक्ति थ्रू मेडिटेशन है, जब आप पूरी बॉडी पे ध्यान दोगे, सोल पे दोगे या माइंड पे. ऑब्वियस है. तो सर, यू आर इन सच ए प्रोफेशन जहाँ पे सारा टाइम दिमाग इधर उधर भाग रहा है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, इनसे मिलो, नेटवर्किंग है, एंड ऑल ऑफ सडन यू आर टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअलिटी. सो ये माइंड में कैसे आया कि आई नीड टू टर्न टुवर्ड द स्पिरिचुअलिटी और अपने माइंड को थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ये कैसे आइडिया चला? तो इसके पीछे एक बहुत छोटी सी स्टोरी है. तो मतलब लाइफ अपने आप आपको उस तरफ ले जाती है जहाँ पे उसने लेके जाना होता है, और भगवान करवा लेते हैं जो करवाना होता है. तो मेरे साथ क्या था, लाइक हम ना महाभारत और रामायण देखते थे. महाभारत रामायण में क्या होता था कि उसने साधु ने पानी लिया और जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, और वो श्राप सच हो गया. वो देखते थे मजाक मजाक में. आई स्टार्टेड दिस विद माई सिस्टर, कि जैसे उसको बोला कि यार ये चीज़ मुझे आधी दे दे या ये मुझे चाहिए, उसने नहीं दिया तो मैंने वैसे ही पानी लेना, कह रहा कि जा तेरा सर दुखेगा, ठीक है, मैं तुझे श्राप दे दिया. तो वो मजाक, और जब मैं सिर्फ 10 साल का था, उस मजाक से दैट टर्न इनटू रियलिटी फॉर 3-4 टाइम्स. अच्छा. मतलब उसका सर दुखने शुरू हो जाना साथ के साथ. आई वॉज अमेज्ड. और उस टाइम इतनी समझ भी नहीं थी ये हो क्या रहा है. उसने जाके मम्मी के शिकायत लगानी कि देखो मैंने श्राप देता, मेरा खून सिर दुखेगा. कहते तू पागल है, तो क्या मजाक कर रही है ना. तो उनको भी वो समझ नहीं, लेकिन उसके साथ रियलिटी में होना शुरू हो गया. ओके. मुझे मजा आने लग गया कि यार शराब पे शराब देने लगी. मुझे मजा आने लग गया कि यार मैं जो बोल रहा हूँ सच हो रहा है. तो आई ट्राइड डिफरेंट थिंग्स ऑल्सो, कि अब ये होगा, ऐसे होगा, फलाना होगा. फिर मम्मी ने कहना शुरू कर दिया कि तू मुँह से कुछ ना निकाला कर, तेरा सच होता है. उनको भी मतलब शी ऑल्सो विटनेस दैट. ओके. चलो ज़बान पे थोड़ी लगाम देनी शुरू करी. फिर जब हम 18 के हुए, मेरे 32 के 32 दांत उस टाइम पूरे हो गए थे. सबकी जो अदरवाइज जो विजडम टूथ होती है, किसी की 22 की एज तक पूरी होती है, 25 की एज तक, मेरी 18 भी पूरी हो गई थी.
तो देन अगेन कुछ ऐसा शुरू हुआ कि कुछ भी प्रेडिक्ट करना वो सच हो जाए. फिर स्टार्टिंग कैसे हुई, किसी रिलेटिव की डेथ हुई और उस टाइम लैंडलाइंस ज़्यादा प्रेवलेंट थे. मैं नीचे बैठ गया था अपने घर में. मैं कहा मम्मी मेरा रोटी खाना आज जी नहीं है, मैं रोटी नहीं खानी. मैं नीचे ज़मीन पे बैठा हूँ और वो कुछ रंग की हो गया. मैं कहा नहीं, मैंने नहीं समझ आ रही की हो गया, बट मैं रोटी नहीं खानी. उतनी देर में 2 घंटे में ही लैंडलाइन पे फ़ोन आ गया, जी फलाना नहीं है. एक बारी हुआ ऐसा, 2 बारी हुआ, 3 बारी हुआ. देन आई ऑल्सो केम टू नो कि दैट आई हैव सम सुपर नेचुरल पावर जो मुझे बचा देती है कि कब अपनी फैमिली में कुछ कर पड़ा है. फिर उस पर ध्यान देना शुरू किया कि यार इसको पता करें ये है क्या, सीन क्या है, ये क्यों मतलब मेरे साथ. ओके. और अगर जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ हो रही है. इंट्यूशंस होनी शुरू हो जाती थी कि अब ये होगा. इंट्यूशंस भी कैसे होनी शुरू हुई कि घर पे हम बैठे हैं तो मतलब एकदम लगा कि यार मैं कहीं और हूँ. तो मैं उनको कहा मम्मी हमारा ना ट्रिप बनेगा, हम कहीं पे घूमने जाएंगे. वो ट्रिप बन गया, सेम घूमने चले गए. ठीक है, तो करते करते इवेंचुअली आई गॉट टू नो दैट इज समथिंग. फिर मैं कहा यार मेडिटेशंस वगैरह पता करें. काफ़ी मैंने सर्च की. मतलब आई वेंट टू एनीबडी एंड एवरीबडी कि यार मेडिटेशन क्या होती है क्या नहीं होती है. सर्च करते करते फिर खुद ही वेज निकलने शुरू हुए. ओके. एंड देन इवेंचुअली आई स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन. और फिर दिमाग में ये चले गया था कि मुझे शादी नहीं करानी है, पेरेंट्स की सेवा करेंगे और उसके बाद हिमालय चले जाएंगे. सो व्हेन आई वाज 29, मतलब रिवीलिंग ऑन द कैमरा इज़ नॉट नाइस बट आई एम रिवीलिंग इट समहाउ. पता नहीं आपसे दोस्ती ऐसी हुई है कि बता रहा हूँ आपको. तो आई वॉज डूइंग मेडिटेशन एंड इट वॉज 1 at night, रात को 1 बजे. मम्मी ने रूम खोला होगा, मुझे भी नहीं पता. मैं धरती से अराउंड 6 इंच ऊपर था इन मेडिटेशन स्टेज. आई वॉज एलिवेटेड. वो देख के डर गए. वो इतना देख के डर गए कि उन्होंने, जैसे आई एम अग्रवाल, हमारा एक अग्रवाल समाज है, उसका एक प्रधान है, उनको फ़ोन कर दिया कि लड़का हाथ से निकल जाएगा, ये हिमाचल भाग जाएगी, इसकी शादी कराओ. ठीक है तभी रोकेंगे इसको, मुँह माया में डालो. ठीक है. एंड प्रधान जी नेक्स्ट डे वॉज एट माई होम. उन्होंने कुछ सर्च किया रिश्ता वगैरह एंड आई गॉट मैरिड. तो मेरी मेडिटेशन को उस टाइम मतलब वहाँ से डर के उन्होंने रोका. तो उसके बाद भी लेकिन इंस्टांसेस ऐसे हुए जैसे आई एम स्लीपिंग, फॉर द वर्ल्ड आई एम स्लीपिंग, बट मैं एस्ट्रल ट्रैवल कर रहा हूँ. एस्ट्रल ट्रैवल 2 तो मतलब इंस्टांसेस ऐसे हैं जो मतलब मुझे बिल्कुल ही अच्छे तरह से याद है. तो रात को मैं एक ना कार्डबोर्ड रख के सोना शुरू हो गया था कि नोट कर लूँ कि कहाँ क्या. तो नेपाल में एक वज्र योगिनी टेम्पल है. आई विजिटेड दैट टेम्पल, पूरा टेम्पल विजिट किया है, नाम देखा है. सुबह उठ के मम्मी से डिस्कस किया. मैं कहा मम्मी इदा दा कोई मंदिर है नेपाल ਦੇ ਵਿੱਚ, मैं वो जाके आया. ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਕਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਪਕਾਈਆਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਜੂਗਾ, ਫਲਾਣਾ ਮਰ ਜੂਗਾ, ਉਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ. मैं क्या नहीं होया. तो गूगल पे सर्च किया जी, निकला है टेम्पल, निकला है एंड एवरीथिंग. आई वाज ऑस्ट्रक. मैं कहा अभी एस्ट्रल ट्रैवल शुरू हो गए. तो फिर मैंने उसको बढ़ाया. मैं क्या मेडिटेट करें और इसको डेली यूज़ में देखें कि कैसे इट कैन हेल्प मी. फिर फ्रॉम द फाइनर थॉट्स समझ आ गया कि दिस इज़ नॉट फॉर मी एक्चुअली. आई एम हेयर टू सर्व दी अदर पीपल. वाइजनेस अपने आप आती है जी. मुझे नहीं पता, वो देर इज़ नो पर्सन गाइडिंग मी फॉर दैट, बट वाइजनेस अपने आप आ जाती है कि ये मानव के हित में लगाना है या कोई भी जीव जंतु उसके हित में लगाना है, इसको एक्सप्लॉइट नहीं करना. ठीक है. तो फिर एक एस्ट्रल ट्रैवल और हुआ था. लाइक आई वॉज गोइंग समवेयर, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा और मुझे टिगोर थिएटर जाना है. ठीक है. तो एक संत साहब मिलते हैं, वो कहते हैं पहले काली माता मंदिर जा तो अपने लक्ष्य पे पहुंचेगा. सुबह उठा, अगेन आई शेयर एवरीथिंग विद माई मदर. तो उनसे पूछा, मैं क्या मम्मी इस तरह सुपना आया है जी, मैंने काली मंदिर जाना पड़ेगा. कहते फिर जाया, तेन रोकया कि नहीं है. मतलब शी हैज़ नेवर स्टॉप मी फ्रॉम एनीथिंग. ओके. सो आई कॉल्ड अप माई फ्रेंड, एक स्पिरिचुअल फ्रेंड है बड़े अच्छे. उनको कॉल किया कि भाई काली माता मंदिर जाना है कल का, आर यू रेडी. कहता आ जा भाई चलते हैं. चले गए. वहाँ पे एक संत साहब वहाँ पे मतलब आप कह लीजिए तपस्या कर रहे थे पिछले 15-16 साल से. ओके. वो काली माता मंदिर के बाहर ही उनका अब मतलब समाधि बनी हुई है. तो वहाँ पे गया हूँ. वो अपनी सीट से खड़े हो गए, कभी सीट से खड़े नहीं होते थे. कहते बहुत देर करती तू अंश कितने सीखा.
एंड आई वाज लाइक मैं इनको जानता हूँ। उन्होंने जप्फी पाई, लोग सारे वहाँ पे हैरान कि ये कौन है, ओके। क्योंकि वो उठते नहीं थे, समाधि में थे वो, हम्म। अटूट समाधि उनकी 15 साल की। तो मेरे भी मतलब अंदर से निकला कि यार हुन मैं आ गया तो चिंता ना करी, और हाथ मिलाया, चले गया हूँ। नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर सेज कि जो 15 साल से समाधि में थे वो चले गए, उन्होंने चोला छोड़ दिया। अच्छा। तब मुझे क्लैरिटी होगी पूरी, मैं क्या वो सिर्फ मेरी वेट हो रही थी। और रात को सपने में एस्ट्रल ट्रैवल में वो आए कि तू मिल के जा ताकि मैं जा सकूँ, वो गए। फिर उसके बाद 3-4 चांसेस और हुए, एंड देन आई स्टार्टेड रिगुलरली फॉलोइंग मेडिटेशन, और उसको मानव के हित में, जानवरों के हित में। लाइक आई स्पोर्ट्स स्ट्रे डॉग्स, मेरे पास पानी का बाउल रखा हुआ घर पे, उनका खाना आता है हर महीने, उनको खाना देना है। पिछले बेड़े में बिल्लियों के बच्चे हर 6 महीने पहुँचे होते हैं, उनको खाना देना है। या कोई आ गया कि सर मुझे ये डॉक्यूमेंट करवाना है छोटा मोटा, फाइन यार तेरे पास नहीं है, आई विल डू इट। तो आई एम यूटिलाइजिंग इन लाइक दैट। या कोई ट्रबल में आ गया, उसको नॉट इवन द लीगल एडवाइस, बट पता चल जाता है अब कि यार बंदा क्या सोच रहा है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एग्जैक्टली। तो उसको सारा गाइड करके उसकी ज़िंदगी को ठीक करना। तो वो एक काम लीगल के साथ साथ अपने आप ही शुरू हो चुका है। दैट इज अमेजिंग सर, क्योंकि ये एक स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि यार जब हम बात कर ही रहे हैं तो ऑन द कैमरा भी करते हैं, तो हमारे व्यूअर्स को भी कुछ आपका इंसाइट मिलेगा। बल्कि उनको गाइड यही करूँगा कि पैसे के पीछे ना भागो, कल्याण के पीछे भागो। किसी का भी कल्याण आपके हाथ से हो जाए, जन जीवन मानव कोई भी है, कल्याण करो, सब कुछ आएगा, अपने आप आएगा। राइट। और तेजी ना पकड़ो, तेजी नहीं पकड़नी लाइफ में, जब टाइम आएगा सब कुछ आएगा। राइट। तो सर मूव बैक टू द सेम टॉपिक नाउ, हाँ जी। एंड एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट। हाँ जी। तो अभी मेरा ये था कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो स्टार्टअप्स हैं या फिर कोई भी बिजनेस है, नॉर्मली दे फील लाइक कि यार वी नीड दिस काइंड ऑफ लीगल थिंग, ये XYZ थिंग्स, एंड व्हाट एक्चुअली दे नीड, राइट। देयर इज अ गैप। सो टेल अस समथिंग अबाउट दैट, एंड सेम वे टेल अस कि आप किस टाइप की सर्विसेज दे रहे हैं। राइट। सो जब हमारे पास जैसे हमारा मॉडल चलता है रिटेनरशिप, हम एक रिटेनर फिक्स करते हैं मंथली, कि उसमें आपको, आप कह लीजिए जैसे 25 नंबर ऑफ एडवाइजेस मिलेंगी, 3 लीगल नोटिस मिलेंगे, डॉक्यूमेंटेशन आपकी हम ठीक करेंगे, या आप हमारे साथ 6 मंथ्स कमिटमेंट करते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग किट, एग्जिट किट, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ वो हम सारी बना देंगे। या पॉश का कंप्लायंस है, वेरी इंपॉर्टेंट मैंडेटरी कंप्लायंस, वो हम टेक केयर करेंगे। तो जब हम सारा रिटेनर पे किसी को ऑनबोर्ड कर लेते हैं, बंदा बड़ा खुश है कि मुझे ये सारी सर्विसेज चाहिए, लेकिन ओरिजिनली उसके दिमाग में ये होता है कि उसने एट्रीशन रोकनी है। एट्रीशन रोकने के लिए वो कहता है कि सर केस डाल दो, एम्प्लॉय को ठोक दो और एग्जाम्पल सेट कर दो कंपनी में, ठीक है। ये उसके दिमाग में चल रहा होता है। हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि इसके सिस्टम प्रोसेसेस, इसका सारा लीगल डॉक्यूमेंटेशन वो सारा सुधार दें, जिससे अपने आप वो फ्यूचर में ठीक हो जाएगा। राइट। बट उसको चाहिए होता है कि मुझे फास्ट, अभी मतलब इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, अभी केस डाल दो, ठोक दो बस। सो दैट इज़ व्हाट मतलब आई विल एडवाइज ऑल्सो टू एवरी कंपनी, MNC, एवरी MSME, एवरी स्टार्टअप, सबको बोलूँगा कि ये सोचना बिल्कुल गलत है कि किसी एक लीगल बंदे को हम करेंगे और एम्प्लॉय को ठोकेंगे और एग्जाम्पल सेट हो जाएगा, नहीं होगा। दैट इज़ रॉन्ग। लीगल थिंग टेक्स देयर ओन टाइम, ऑब्वियस है। दे विल टेक देयर ओन टाइम। केस हम डालेंगे, प्रेसिडेंट भी सेट होगा, लेकिन अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन ही इतनी सॉलिड है, पॉलिसीज़ ही इतनी सॉलिड है कि वो केस तक पहुंचेगी नहीं बात। राइट। और जो सर्विसेज हमारी ज़्यादा चलती हैं उसमें से एक प्रोडक्ट है हमारा, उसको हम बोलते हैं लीगल ऑडिट ऑफ HR फाइल्स। ओके। सो बेसिकली HR फाइल तैयार हो गई, पहले हमने डॉक्यूमेंट्स बनाए, ज्वाइनिंग किट आप कह लीजिए बना दी, फिर वो फाइल में लग गई, लेकिन जिसने लगाए हैं उसने सारे पेज पे साइन कराए हैं कि नहीं कराए, कॉलम में जहाँ पे साइन होने हैं कराए कि नहीं कराए, डेट सही डाली, एड्रेस सही डाला, ईमेल ID, फ़ोन नंबर, रेफरेंस सही डाले नहीं डाले, क्योंकि जिस दिन हम केस डालने जाएंगे उस दिन वो फाइल वैलिड भी है कोर्ट के लिए या नहीं। सो लीगल ऑडिट फाइल्स का, HR फाइल्स का कराना बहुत ज़रूरी है। ओके। दैट प्रोडक्ट इज सच अ बिग हिट प्रोडक्ट, और वो मतलब आई कैन क्लेम दैट वी मेड दैट प्रोडक्ट,
कोई और लॉयर ये नहीं कर रहा। लीगल ऑडिट ऑफ HR फाइल्स, पूरा ऑडिट होगा, पूरी उसकी रिपोर्ट बनेगी, एक्सेल बनेगी, आपके पास जाएगी कि ये आपकी फाइल्स में कमी है, इसको पूरा करो, ताकि जिस दिन इशू खड़ा हो जाए उस दिन आप फनी ना लगो। उस दिन मैं बोलूँ इंडेमनिटी बॉन्ड चाहिए आपको, सर उस दिन स्टैम्प पेपर नहीं मिला था जी, इसलिए हमने सफ़ेद कागज़ पे कर लिया। दीज आर रियल टाइम चैलेंजेस। ओके। या वो बोल देंगे स्टैम्प पेपर वाले जहाँ से वो खरीदने गए कि आप आर्टिकल नंबर 4 में ले लो। इंडेमनिटी बॉन्ड 4 में नहीं होता जी, वो लॉ है। तो वो 4 में अगर ले लिया वो एफिडेविट बन जाएगा, इंडेमनिटी बॉन्ड नहीं बनेगा। राइट। तो वो चीज़ें वो ऑडिट में निकलती हैं। फिर आप देखिए मास्टर सर्विस एग्रीमेंट्स आज की डेट में IT बिजनेस जो है, या कोई भी आप बिजनेस कह लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग भी है, कोई ना कोई काम देगा जिसके लिए हम करेंगे, तब वो एक एग्रीमेंट भेजेगा, MOU भेजेगा, एग्रीमेंट भेजेगा, MSA भेजेगा। उस MSA में उसने अपनी फेवरेट कंडीशंस डाली होंगी, आपकी नहीं होंगी। ऑब्वियस है। उसको नेगोशिएट करने के लिए वी विल गिव यू दी वेटिंग के यार ये सारे खराब है, इसको आप नेगोशिएट करो, ठीक करवाओ, तब काम करना। एंड देन दे डू इट। पहले हर बंदा डोमिनेट करने का ट्राई करेगा। राइट। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली देन द मेन सर्विस गोज। बट कंपनीज थिंक कि सिर्फ हम एक प्रेसिडेंट सेट करेंगे, एम्प्लॉय ठोक के और कहानी खत्म। मेनली ये होता है Long term नहीं एम्प्लॉयमेंट, ये एम्प्लॉइज को बस केस कर दो इन पे, हाँ केस कर दो बस, वही चलता है। हाँ जी। या इस एम्प्लॉय ने मतलब कहीं ना कहीं ईगोज आज की डेट में थोड़ा इन्फ्लेटेड है, तो होता है कि यार ये एम्प्लॉय ना गड़बड़ करके गया, इसको बस सबक सिखाना है, जो मर्जी कर दो। मतलब आई कैन नॉट नेम, बट देर आर पीपल हु सेज कि सर जो मर्जी जैसे मर्जी कर दो, जितने पैसे लगाने लगा दो, बस इसको ठोक दो। नहीं यार, वो करबा भी वापस आएगा। जितना उसने रॉन्ग किया उतनी पनिशमेंट इज ओके। वो ठोकना नहीं है, बंदा मारना नहीं है हमने। हमने वो सारे कर्म हमारे पास वापस आएंगे, हमारी कंपनी पे आएंगे। ये राइट। सर अभी हमने बात की है कि कंपनी जो आपसे लीगल हेल्प ले रही है, हाँ बट जी। देयर आर फ्यू थिंग्स लाइक व्हेन एम्प्लॉय आल्सो नीड ए लीगल हेल्प। सो आपकी तो लाइन ही लीगल है, तो इसमें एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है मेरे। जस्ट लाइक कि जब एक कंपनी क्या करती है, जैसे एम्प्लॉय को बोलती है कि तुम्हारा 60 डेज का नोटिस पीरियड है, वो ही सर्व दैट नोटिस पीरियड, एंड वंस ही इज़ कम्प्लीटली सर्व दैट नोटिस पीरियड, तो ऑल ऑफ सडन उसको एक्सटेंड कर देती हैं कि भी अभी काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं, XYZ रीज़न दे के। सो कितना लीगल है ये? सर बिल्कुल सच बोलूँगा मैं, हमारे पास एम्प्लॉय केसेस भी आते हैं, और इवन ऐसे केसेस आते हैं कि जैसे एक कंपनी हमारे साथ ऑन बोर्ड है, उसने कोई एम्प्लॉय हायर किया, पिछले एम्प्लॉयर ने केस डाल दिया, तो हमें कंपनी के साथ साथ उस एम्प्लॉय की मदद करनी है कि वो नई कंपनी में टिक जाए। राइट। तो या इंडिविजुअल एम्प्लॉय हमारे पास आ गया, हम पीछे केस आया था एग्जैक्टली सेम, कि नोटिस पीरियड अब एक्सटेंड कर रहे थे, बट जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट है सिर्फ वो देखा जाएगा। ओके। तो एम्प्लॉय को डरने की ज़रूरत नहीं है। जो एक्सटेंशन ऑफ नोटिस पीरियड हो रहा है दैट इज़ जस्ट अ ईमेल। वो एक ईमेल है या वो एक लेटर दे देंगे कि एक्सटेंड कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वन साइडेड। एम्प्लॉय ने तो वो माना ही नहीं है। इन अ कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 10 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दोनों की सहमति जरूरी है। राइट। ये यूनिलेटर कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें वो कह रहा है एक्सटेंशन होगी, हाँ, तो उसको मानना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। सो इट इज ऑल डिपेंड अपॉन कि द जब ज्वाइनिंग दोनों साइन डॉक्यूमेंट, मतलब एम्प्लॉय को हमेशा ध्यान रखना है कि जब ज्वाइन करते हुए जिन चीज़ों पर साइन कर रहा है वो उसकी पूरी टेन्योर में वही लगेंगी। राइट। बाद में जो मर्जी चेंज करते रहे वो उसके लिए नहीं है, अनलेस वो कॉन्ट्रैक्ट ही नया करें पूरा और दोनों की सहमति। राइट। अगर एम्प्लॉय मान गया कि हाँ जी एक्सटेंड कर रहे हो, मैं मान गया, मेरे एक्सटेंशन कर दो, देन इट इज़ एप्लीकेबल, अदरवाइज नॉट। ओके। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि जब किसी एम्प्लॉय का नोटिस पीरियड पूरा कंप्लीट होता है, नॉर्मली कंपनीज क्या करते हैं कि जैसे किसी का नोटिस पीरियड 20 को कंप्लीट हुआ, किसी का 22 को हुआ, एंड कंपनी से इसकी ओके आपकी जो सैलरी है, सो सारा कंप्लीट वो है फुल एंड फाइनल है, वो हमारा नेक्स्ट सैलरी साइकिल जैसे स्टार्ट होगा उस टाइम क्लियर हो कर जाएगा। देंगे। हाँ जी, इज दैट फेयर इनफ और इट इज अकॉर्डिंग टू लॉ? if it is after 15th of the month, यस राइट। तो आप नेक्स्ट उस सर्कल में कर दीजिए क्लियर, बट इफ इट इज बिफोर द 15th तो आप साथ के साथ कर दीजिए। राइट। इट इज एडवाइजेबल या इट इज लीगल? नहीं, इट इज़ एडवाइजेबल। ओके। अदरवाइज जो हमारा अगर लॉ बोलते हैं, जो हमारे वेज कोड्स आ गए हैं, या फैक्ट्रीज एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, या लेबर लॉज को सबको अगर हम कंबाइन कर लें, इंक्लूडिंग द शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑल्सो, राइट।
तो हमें हफ्ते से 15 दिन के अंदर अंदर फुल एंड फाइनल करना ही करना है। करना ही करना है। हाँ जी। ओके। इवन एक केस में हमारे मतलब लेबर इंस्पेक्टर साहब ने बोला था कि 7 डेज के अंदर अंदर करना है ओके। फुल एंड फाइनल। हाँ जी। इट तो हैपेंस। बेस्ट इज आप जैसे ही बंदा जा रहा है उसके हफ्ते के अंदर अंदर आप उसका फुल एंड फाइनल करके भेज दीजिए। राइट। अनलेस देयर इज अ इशू, ईगो को नहीं फंसाना, हाँ, ना एम्प्लॉय ने, ईगो दोनों साइड से नहीं होनी चाहिए। ना एम्प्लॉय ने, ना एम्प्लॉयर ने। राइट। जहाँ पे ये आ गया कि यार ये जा रहा है और हमारा डर बैठ गया और हम उसको तंग करना शुरू कर दें या उसको रोकने का तरीका बना लें कि यार फुल एंड फाइनल तेरा 45 दिन बाद होगा, राइट। दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग एंड इलीगल। ओके। और लॉ की एक गोल्डन चीज़ बताऊंगा, बिकॉज यू नो वी आर टॉकिंग द लीगल स्टफ है। जहाँ पे भी मतलब नॉट इवन एम्प्लॉयर, नॉट इवन क्रिमिनल लॉ, नॉट इवन एनीथिंग, जहाँ पे आपका ज़मीर बोलता है कि यार ये गलत हुआ है, लॉ आपके साथ खड़ा है। आप सड़क पे चलते जा रहे हैं, आपको किसी ने हल्का सा भी पत्थर भी मार दिया, आपको पता चल गया ना पत्थर मारा है, गलत है, इंटेंशन गलत है, लॉ इज इंटेंशन बेस्ड। जहाँ आपको समझ आ गया कि आपके साथ गलत हुआ है, लॉ आपके साथ है। टोटल लॉ इज इंटेंशन बेस्ड। तो इंटेंशन जहाँ पे आपको पता चल जाए, लॉ आपके साथ होगा, डरना नहीं है। एक सर कई केसेस में ऐसा भी होता है कि जैसे कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको जैसे गैजेट्स दिए गए होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, सो एसेट्स, हाँ, लैपटॉप हो गया, लैपटॉप, फ़ोन हाँ हो जी, गया, हाँ जी। व्हाटएवर जो रिक्वायर्ड है उनके काम के लिए, एंड समटाइम देयर इज़ नॉट गुड, दे आर ऑन नॉट गुड टर्म विद द कंपनी, हाँ जी, एंड दे सेज कि पहले सैलरी ट्रांसफर करो एंड देन गैजेट वापस करूँगा। दे कैन नॉट, कैन दैट दे इज इलीगल, इलीगल? दैट इज क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। ओके। इसकी पुलिस कंप्लेंट भी बनती है और इसका केस भी बनता है, और ये क्रिमिनल केस है। इट इज़ एज गुड एज थेफ्ट, क्योंकि आपको एक इंटरेस्टमेंट हुई है एक प्रॉपर्टी की कि ये कंपनी का काम करने के लिए है, ये आपका एसेट नहीं है, ये कंपनी का एसेट है। ओके। आप उसको लेके भाग रहे हैं तो वो एक चोरी है, वो क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है, वो आपको वापस करना ही पड़ेगा। और देयर इज ए अदर साइड आल्सो, समटाइम व्हाट हैपेंस कि देयर इज अ जेन्युइन रीजन कि दैट पर्सन इज नॉट एबल टू ट्रैवल फॉर नेक्स्ट 2 or 3 months दे बिकॉज कैन ऑफ कोरियर XYZ। इट। हाँ जी, दे कैन कोरियर इट। ओके। तो मतलब अगर कंपनी सेज कि करना है तो करना है, हाँ जी, बट XYZ irrespective of any situation he or she is in, they have Like I tell you, there was a employee of a Mohali based company in Bangalore, okay, एंड कंपनी एसेट उनके पास था, और शी इनिशियली रिफ्यूज्ड कि मैं एसेट नहीं दूंगी। केस हमारे पास आ गया, हमारा लीगल नोटिस गया, तो एम्प्लॉय का फ़ोन हमें आता है कि सर आपका लीगल नोटिस रिसीव हुआ है, लैपटॉप मैं देने को राजी हूँ लेकिन मैं कंपनी को नहीं दूंगी, okay, मैं आपको दे दूंगी। तो देन यू हैव टू प्ले अ मीडिएटर रोल, और उनको बताया कि ठीक है, दिस इज़ माई एड्रेस, आप कुरियर कर दीजिए। तो आगे से फिर वो एम्प्लॉय बोलते हैं मेरे पास कुरियर के चार्जेस नहीं है, मुझे तो पूरी सैलरी मिली है, वो चार्जेस कंपनी बियर करे, उनका एसेट है। मगर डोंट वरी, वी आर ट्रांसफरिंग दी मनी, आप रिसिप्ट शेयर करें, वी विल ट्रांसफर, बिकॉज एसेट हमारा 1.5 लाख का है, कुरियर पे 1500 लगने हैं। सो देन इट इज़ एडवाइजेबल उस टाइम पे फंसना नहीं है, बिकॉज कंपनी अड़ रही थी कि हम कुरियर क्यों दें, हम नहीं देंगे। HR बोल रही है CEO अप्रूवल नहीं दोगा, नहीं वाइजनेस चाहिए उस टाइम। आप 1.5 लाख रुपया बचाएंगे 1500 लगा के, 1500 ट्रांसफ़र किए, साथ ही बच्चे ने कुरियर कराया, लैपटॉप हमारे ऑफिस में आ गया, हमारे ऑफिस कंपनी। it is more or less like कि जो सिचुएशन है वो हाँ जी। 1000-1500 रुपए में सॉल्व हो सकती है। Yes, इट इज yes. मोर अबाउट ईगो फ्रॉम द बोथ साइड, मैं उसको नहीं दूंगा, मैं उसको पैसे नहीं हाँ जी, दूंगा। हाँ जी, हाँ जी, ओके। हाँ जी। तो ये केस भी होता है एसेट वाला। बाकी क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का अभी हमारे SSP मोहाली में भी केस अभी चल रहा है इस टाइम, ओके। एक कंपनी का। सो पर्सन ज्वाइंड एट द लेवल ऑफ एसोसिएट डायरेक्टर फॉर स्टाफिंग ऑफ US, and with a team of 7 people and the laptops, he ran away and opened his own company, लखनऊ में चले गया। अच्छा। हाँ जी, तो वो केस चल रहा है। SSP इज़ वेरी गुड विद अस। अब यहाँ से परवाना कहते हैं हम, परवाना जारी होके बंदे वहाँ पे जा चुके हैं रिकवरी करने। सर एक और चीज़ है कि कभी कभी क्या होता है कि एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है काफ़ी। हाँ जी, हाँ जी, सो वो क्या सोचता है कि यार कंपनी ने मेरे साथ बुरा किया, ये है, एंड फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वो लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म का या और प्लेटफॉर्म का यूज़ करता है। सो हाउ लीगल और ओके दैट? सी एम्प्लॉई ये सोचता है कि जो एक्सप्रेशन है उसका वो लीगल है और वो कंपनी के बारे में कुछ भी लिख सकता है, बिकॉज उसके पास राइट टू स्पीच है इन फंडामेंटल राइट्स। एंड दिस ऑल्सो अगेन आई से वॉज पॉपुलेटेड बाय सम पर्सन ऑन इंस्टाग्राम कि आप डाल दो, कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, बट दिस इज इलीगल इन नेचर। दिस इज कॉल्ड एज ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी भी बोलते हैं हम इसको, या रेप्यूटेशन जो है हमारी, गुडविल जो है,
उसको ख़राब करना, राइट, ठीक है। तो कंपनी की रेपुटेशन व्हेन इट इज़ रीचिंग टू जीपी, जीपी मीन्स जनरल पब्लिक, मासेस के पास पहुंच रहा है कि यार ये कंपनी गलत है, उसकी हायरिंग ख़राब हो जाएगी, उसके प्रोजेक्ट्स ख़राब हो जाएंगे, उसका बिजनेस ही ख़राब हो जाएगा। सो उसको एक बहुत बड़ा लॉस हुआ कंपनी को, रेपुटेशनल लॉस, गुडविल का लॉस। राइट, दे कैन फाइल अ केस, और ये भी दो तरह का होता है, क्रिमिनल भी होता है, सिविल भी होता है। आप एम्प्लॉय के अगेंस्ट डाल सकते हैं केस एंड एम्प्लॉय विल बी हेल्ड लायबल फॉर द सेम। ओके, हाँ जी। सो इट इज़ एडवाइजेबल कि जो लिंक्डइन या आप कह लीजिए फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सिर्फ सोशल मीडिया है, वो सोशल मीडिया की तरह यूज़ हो। इट शुड नॉट बी यूज एज अ टूल। अगर आपको उसको टूल ही बनाना है तो एक यूनानिमस पोस्ट बनेगी जिसमें कंपनी का नाम नहीं आएगा, और वो ग्लास डोर जैसी वेबसाइट जो स्पेसिफिक इसीलिए है उस पर जाएगी। हम कंपनी के एचआर को टैग कर देते हैं, सीईओ को टैग कर देते हैं, कंपनी का नाम लिख देते हैं। दैट इज पर्सनल अटैक ऑन द गुडविल ऑफ द कंपनी। उसके लिए बहुत हैवी पेनल्टी है। आइदर इट इज मतलब कि एग्रीमेंट के अंडर आया हो या ना आया हो, बट वी कैन नॉट डू दैट, वी शुड नॉट, वी शुड नॉट और कैन नॉट, कैनॉट, वी कैन नॉट डू वी कैनॉट। एंड सेम वे इफ इट इज वाइस वर्सा, कंपनियां भी करती हैं ऐसे हाँ कि जी। इस एम्प्लॉय को मत हायर करो, ही हाँ जी, ब्लैक हाँ लिस्टेड जी, फ्रॉम आवर कंपनी, इसने हाँ जी, हाँ ये जी, किया, एंड इट इज आल्सो अगेंस्ट द नेम एंड फेम ऑफ दैट पर्सन, यस, तो वो भी इलीगल है, वो भी इलीगल है, राइट, वो हम बिल्कुल नहीं करना। और एज अ प्रिवेंटिव मेजर आप अपने डॉक्यूमेंट्स में, अपॉइंटमेंट लेटर में या एनडीए में कहीं ना कहीं मेंशन करके रखें कि सोशल मीडिया कंटेंट कंपनी के अगेंस्ट कभी नहीं जाएगा, राइट। एंड मेक दैट एम्प्लॉय एग्री इन द स्टार्टिंग इटसेल्फ, ताकि वो छोड़ने के बाद भी ऐसा काम ना करे। अब इसी कन्वर्सेशन में एक पॉइंट और आया सर, हाँ जी, जो पीछे से कुछ केसेस ऐसे आए थे, तो उन केसेस में क्या हुआ था कि कहते हैं कि कंपनी का वर्किंग एनवायरनमेंट खराब था, ये हाँ जी, था, हाँ ऐसा जी, था, हाँ जी, वैसा था, बट सम टाइम व्हाट हैपन लाइक ए प्रोजेक्ट डिमांड्स एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा हाँ टाइम, जी, हाँ जी, एंड लाइक एवरीवन इज नॉट फ्लेक्सिबल, but still they are part of that project as a हाँ जी, team, हाँ जी, and they feel mental pressure and they take some extreme measures, so you know what I mean. So उस केस में क्या कंपनी लाइबल है? सर उसमें देखिए, अगर आपके पास ESIPF कंप्लाइंसेस पूरे हैं हाँ हाँ, तो ESI भी इन प्ले आ जाएगा, ओके, वो एक्सट्रीम केसेस को हैंडल करेगा। देन आपका पॉश कंप्लाइंस अगर पूरा है तो वो पॉश रिलेटेड अगर कोई केस आ गया उसको हैंडल कर लेगा। बाकी आपका जो HR है, HR एक ऐसा फंक्शन है जो आज की डेट में थोड़ा सा कंपनीज उसको सपोर्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो रेवेन्यू नहीं जनरेट करता, वो एक डिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑब्वियस है। है, बट वो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट ही वही है। उसने एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन बना के रखना है। जैसे एक शादी में आप कह लीजिए हम विचोला करते हैं ना, एक कंपनी का विचोला HR है। वो एम्प्लॉय की पूरी फ्रस्ट्रेशन सुनेगा लेकिन एम्प्लॉयर को नहीं बताएगा, उसको सोल्यूशन देके भेज देगा। राइट, एम्प्लॉयर की सारी डायरेक्शन सुनेगा लेकिन एम्प्लॉय को जितना चाहिए काम करने के लिए उतनी देगा। राइट, वो दैट पर्सन हैज़ टू बी पीपल्स पर्सन, पीपल एंगेजमेंट पर्सन। एक्चुअली में वो पर्सन ऐसा नहीं है कि एक साइड की फ्रस्ट्रेशन दूसरी साइड को पास ऑन कर दी, बट नहीं। एक्चुअल फाइनल चीजें पास ऑन करो, और यस, जो काम की चीज़ है वो पास करनी है। बाकी जो स्टोरीज हैं, जो एक क्रिटिसिज्म है या एक इलविल है दिमाग में, वो नहीं आगे जानी चाहिए। HR शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट शुड बी Pillar. आइडियल HR, पिलर होना चाहिए एक। राइट, अगर वैसा पिलर आपकी कंपनी में है, कंपनी ऐसे फ्लोरिश करेगी, आपको लगेगा कि यार ये जादू कहाँ से हो रहा है। एम्प्लॉय छोड़ नहीं रहे, एट्रिशन है नहीं, एप्लीकेशंस ज़्यादा आ रही हैं, जो काम कर रहे हो रहे हो, एम्प्लॉय एंगेजमेंट बहुत अच्छी है। दैट इज़ ऑल ऑन द HR डिपार्टमेंट। राइट, और अगर HR बुरा आ गया, कंपनी को डुबो देगा। बिकॉज कंपनी इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमन रिसोर्स, उसको जो मैनेज कर रहा है उसके बेसिस पे राइट। टोटल। So in short, I can say that you are fulfilling the role of a legal entity as well as साइलेंट HR। silent HR plus secretary, business secretary. हाँ जी, I mean to say CEO. company secretary and CEO हाँ जी, हाँ जी, also. हाँ जी, So हाँ जी। you are playing the multiple roles. हाँ जी। That is amazing. So see, I'll be very frank. When you want somebody's success, आपको हो सकता है कितनी टोपियां बदलनी पड़ेगा। हाँ, आपको आज आप CEO, कल आप फाइनेंशियल हेड हो जाओगे, कल आप कुछ हो जाओगे, एंड यू शुड हैव इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज ऑफ ऑल इफ यू वांट टू रन अ बिजनेस। बहुत जरूरी।
So sir, as we are moving to the end of this podcast, एक last question आपके लिए मेरा है कि you are more focused on starting a company from the scratch or getting it started from the scratch or helping the startups to grow further. So my main focus now in 2025 is to grow a SME SME. Okay. to a MSME and you can say MNC. MNCs. हाँ मतलब SME को एक MNC बनाना है. मतलब एक कंपनी जो स्टार्ट हो चुकी है and then helping them to grow further. Because in the last 17 years after helping startups, investing in them, I have understood one point कि जो मेरी एक्सपीरियंस, मेरा विवेक का लेवल है वो वहाँ पे जा चुका है कि मैं एक स्टार्टअप को ना समझाऊँ जो ऑलरेडी बिजनेस प्रूव कर चुका है अपने आप को, राइट, उसको ग्रो करने में हेल्प करूँ. समझा. आई हैव डन इनिशियल मेंटरिंग फॉर स्टार्टअप्स, वो हो गया, वो फेज ओवर हो गया. नाउ आई हैव ऑल्सो इवॉल्व्ड इन सच अ वे कि मैं MSME को ग्रो करूँगा, SME को ग्रो करूँगा कि जो चैलेंजेस तुझे अभी आ रहे हैं वो रिमूव करेंगे, तो ग्रोथ पे फोकस कर और बढ़ा. एंड दैट आई एम सीइंग फिनोमिनली हो रहा. दैट्स ग्रेट. एकांत सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. हमने डिफरेंट टॉपिक से बात करी, हमने लॉ के बारे में बात की, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात की, पॉलिसीज़ के बारे में बात करी. सो दैट वाज रियली ग्रेट एक्सपीरियंस टॉकिंग टू यू. सेम हियर. थैंक यू सर.